गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा पैथन लेक्चर क्लास 1, पैथन लेक्चर क्लास 2 और पैथन लेक्चर क्लास 3 के बाद हम लोग चौथा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और वो लेक्चर स्टार्ट होगा ऑपरेटर से, है ना। लेकिन याद रखिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से जो पहली बार ऐसे यूं ही वीडियो खोल लेते हैं, दैट्स बैड हैबिट्स। आपको सबसे पहले लेक्चर 1 देखना होगा, फिर लेक्चर 2 देखना होगा, फिर लेक्चर 3 देखना होगा और फिर लेक्चर 4 देखना होगा। अगर आप ऐसे कंटिन्यूज में व्यूज करते हैं तो आपको फुल्ली कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, पैथन का ये पूरा का पूरा क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर से ज्वाइन करते हैं हम लोग सब लोग। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले भाई, टाइम को ना खराब करते हुए, वीडियोस को ना बड़ा करते हुए हम लोग फिर से कंटिन्यू अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पैथन के इस क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पैथन के इस क्लास में पढ़ना है, ये करेक्टर पढ़ चुके थे, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या है बेटा, प्लीज गिव मी आंसर। ऑपरेटर क्या है, देवेश शुक्ला जी बताइए। ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, ऑपरेटर माने चलाने वाला, और यहाँ ऑपरेटर का तात्पर्य चिन्ह से होता है। बिल्कुल सही आपने कहा। रानू जी बताइए ऑपरेटर के बारे में कुछ लाइनें बताइए। ऑपरेटर क्या होता है बेटा जी। ऑपरेटर इज अ सिंबल, वेरी गुड। ऑपरेटर एक चिन्ह होता है विच हेल्प टू डू, जिसकी मदद से करते हैं, वेरी गुड। क्या करते हैं बेटा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क परफॉर्म, वेरी गुड। जिस ऑपरेटर मतलब चिन्ह, ऑपरेटर एक सिंबल होता है, ऑपरेटर एक चिन्ह होता है जिसकी मदद से हम अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इट इज वर्क ऑन टर्म, इट इज वर्क ऑन ऑपरेंड्स। जो ऑपरेटर होते हैं किसके साथ काम करते हैं, ऑपरेंड के साथ करते हैं। ऑपरेंड्स कैन बी कांस्टेंट वैल्यू और ऑब्जेक्ट वैल्यू। ऑपरेंड जो होते हैं कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं डायरेक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या हो सकता है बेटा, ऑपरेटर्स हैव अ प्री डिफाइंड थिंग्स। ऑपरेटर के साथ कुछ पहले से पूर्व निर्धारित चीजें होती हैं, जैसे नेम ऑफ ऑपरेटर, सिंबल ऑफ ऑपरेटर। प्रत्येक ऑपरेटर का अपना चिन्ह होगा, उस चिन्ह का अपना एक अप्रोप्रिएट नेम होगा और उस नेम का और उस चिन्ह का अपना पर्पज होगा। क्या करेगा वो चिन्ह, अपना क्या होगा, अपना उसका अपना एक एसोसिएटिव होगा और क्या होगा, उसका अपना एक प्रेसिडेंस होगा। मतलब ईच ऑपरेटर हैव अ प्री डिफाइंड थिंग्स, अ सिंबल ऑफ ऑपरेटर, a specific name of operator, a special purpose of operator, a special precedence and associative। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव दो टर्म है रानू जी, इसका मतलब बेटा आगे बताएंगे, फिर भी आपने पूछा तो सुन लीजिए। प्रेसिडेंस का मतलब होता है वरीयता। जैसे घर में मम्मी पापा भाई और दोस्त 5 लोग हों और अचानक कॉल करें आपके मम्मी या पापा, और ठीक उसी समय आपके पेरेंट्स के साथ साथ आपके दोस्त और भाई भी कॉल कर लें, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रेसिडेंस, हमारा धर्म क्या कहता है, सबसे पहले वरीयता किसको दिएंगे आप, जो आपसे बड़े होंगे, जिन्हें बड़े का ऑर्डर आया होगा। अच्छा, आवाज तो एक साथ ही दिया है, फिर भी आप किसका काम पहले करेंगे, हम जिसका प्रेसिडेंस हायर होता है उसका काम पहले करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मम्मी का काम करने जाएंगे। ये क्या है, ये तो प्रेसिडेंसी है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मम्मी पापा एक साथ कॉल कर लें जी। देवेश जी बताइए, बगल जो बैठे हैं आप बताइए, अगर मम्मी पापा एक साथ बैठे हैं और एक साथ आवाज लगा दिया, बेटा ये चीज दीजिए, तो बेटा बताइए आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, मम्मी के पास पहले वर्क को पूरा करेंगे या पापा का वर्क पूरा करेंगे। बिल्कुल सही आपने देवेश दिया, बहुत अच्छा। कह रहे सर हम तो इस बात को तय करते हैं कि हम जाते समय सबसे पहले कौन पड़ेगा, क्रॉस नहीं करना है सर। अगर इक्वल है दोनों लोग, अगर आप इक्वलिटी की बात करते हैं तो आप क्रॉस करके किसी को नहीं जा सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हम जा किधर से रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं कि हमको आना लेफ्ट टू राइट है, जो उसमें पहले पड़ेगा उसी काम करूंगा। तो इसी को हम लोग एसोसिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिविटी। मतलब आपका एक्सप्रेशन का करने का क्या तरीका होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, 2 प्रकार की एसोसिविटी होती हैं। प्रेसिडेंस हाई और लो ये होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको अपने से क्या बताएं, इसे देखिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, दिव्या पाठक ने कहा ऑपरेटर, विदाउट ऑपरेटर नो एनी मीनिंग ऑफ ऑपरेंड, एंड आल्सो विदाउट ऑपरेंड नो मीनिंग ऑफ एनी ऑपरेंड। मतलब विदाउट ऑपरेटर, बिना ऑपरेटर के ऑपरेंड का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और ठीक उसी तरह से बिना
ऑपरेंड के भी ऑपरेटर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आफ्टर ऑल वी कैन से दैट ईच आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। आखिरकार आप इस मुद्दे पर पहुंच सकते हैं और इस बात को कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा जानवी जी ने, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। विदाउट ऑपरेंड विदाउट ऑपरेटर वी कैन नॉट एक्सप्रेशन जॉब परफॉर्म। हम लोग एक्सप्रेशन काम कर ही नहीं सकते हैं। याद रखिए एक्सप्रेशन कब कहेंगे, वन मोर देन ऑपरेंड एंड मोर देन ऑपरेटर इज कॉल्ड टू एक्सप्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। जब एक से ज्यादा आपके ऑपरेटर्स और एक से ज्यादा ऑपरेंड्स ग्रुप हो जाएगा तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन सॉल्व बिहेव ऑन द बॉडमास रूल्स। आपने सुना होगा बॉडमास रूल तब आता है जब एक से ज्यादा ऑपरेंड आ जाते हैं, तब एक्सप्रेशन में। फिर उसमें प्रेसिडेंस की बात होती है, किसको पहले और फिर पहले किसको। ऑपरेटर का सीधा मतलब बेटा यहाँ पे जानवी चिन्ह से है, बिल्कुल सही। ऑपरेंड का मतलब जिनके ऊपर वो काम करते हैं, ठीक है, और इनके बाद जो मिलता है उसे हम लोग परिणाम कहते हैं, ठीक है। चलिए इनके हिसाब से देखिए क्या कहते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल, बिल्कुल सही, ऑपरेटर चिन्ह है। दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन, जो एक ऑपरेशन को पूरा करता है। यहाँ पे ऑपरेशन का क्या मतलब, अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रकार के ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। और क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स को ही कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ऑपरेटर आगे स्टार्ट करूं। एक्चुअली में ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, हम चाहे तो दो प्रकार के ऑपरेटर कह सकते हैं, बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो दो ऑपरेंड के बीच यूज हुआ करते हैं। जैसे 3 + 5, तो 3 और 5 के बीच में प्लस जो लगा हो, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं हम लोग से बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीच में यूज होता है, दो के बीच में यूज हो रहा है। और कभी एक के साथ अगर यूज हो, जैसे आप +5 कर दिए तो ये प्लस क्या है, ऑपरेंड है, और 5 क्या है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है, 5 क्या है, ऑपरेंड है। तो देखो एक ऑपरेंड के साथ ही अगर यूज हो रहा है तो ऐसे ऑपरेटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनरी ऑपरेटर देते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, लेकिन प्रीवियस पैथन में ये चीज टर्नरी ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर 3 प्रकार का ऑपरेटर कह सकते हो। चलिए हालांकि हम लोग प्योर पैथन के ऊपर आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक, सालू जी बताइए अर्थमेटिक क्या है। अर्थमेटिक एक ऑपरेशन है, बिल्कुल सही कहा आपने, इनिशियल ऑपरेशन है, फंडामेंटल बच्चे स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही, डिवीजन बिल्कुल सही। तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो जानते ही जानते हैं, इसके अलावा भी दो हैं, ठीक है। एक है मॉडुलो डिवीजन। क्या है, मॉडुलो डिवीजन। मॉडुलो डिवीजन का क्या मतलब होता है, जो शेषफल देता है। और अगर आप चाहते हो शेषफल पाना तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डबल फॉरवर्ड सिंबल। हालांकि अभी देखेंगे आप आगे वीडियोज में सब देखेंगे, तो चर्चा मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी मैंने कहा था जब ऑपरेटर एक साथ आ जाएंगे तो प्रेसिडेंस की बात होगी। भाई अगर मैं आप अकेले हैं और अकेले का काम करना है मुझे, तो इसमें कभी प्रेसिडेंस तो आएगा ही नहीं। लेकिन आपके साथ 4 लोग और आएंगे तब वहां मुझे प्रेसिडेंस की बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले किसका करना है इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स तो आप जानते ही हैं, हम लोग देखेंगे इसको टेबल बाई टेबल कंप्लीट करके देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर से ऑपरेटर के ही टाइप्स हैं, जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कंपैरिजन करने का काम करते हैं। तुलनात्मक तरह के जो ऑपरेशन होते हैं वो हम लोग रिलेशनल से करते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर से लॉजिकल ऑपरेटर्स। और याद रखना रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है सदैव बुलियन रिजल्ट देता है, मतलब ट्रू और फाल्स देता है। और ये जो होता है ये अर्थमेटिकल जो ऑपरेटर, ये क्या करता है, ये किसी प्रकार का आउटपुट देगा, मतलब इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट दे सकता है, फ्लोट टाइप का दे सकता है आउटपुट। लेकिन जो रिलेशनल होता है वो केवल बुलियन रिजल्ट देता है। बुलियन रिजल्ट का मतलब होता है ट्रू और फाल्स। ट्रू कब देगा, व्हेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब अगर कंपेरिजन करने पे दोनों सही पाए जाते हैं। अगर सत्य हो गया तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा और असत्य हो गया तो फाल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसपे वैल्यू लादते हैं। आपने तो देखा होगा बेटा असाइनमेंट ऑपरेटर, शुरुआत में देखा हम लोगों ने। a = 5, तो 5 एक कांस्टेंट वैल्यू थी,
ए क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, ये 5 ऑब्जेक्ट पे आया किसकी मदद से, किस ऑपरेटर की मदद से, इक्वल टू की मदद से। इक्वल टू ने ही तो क्या किया, इसको लादा, अगर नहीं होता तो लाता कैसे ये, ठीक है, उसी की मदद से लादने का काम हुआ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हुआ, बिट वाइज ऑपरेटर, एक्चुअली में ये ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो 0 1 पे काम करते हैं। आप 5 और 3 देंगे, लेकिन 5 का बाइनरी नंबर निकालेगा, 3 का बाइनरी नंबर पर काम करता है, मतलब इंटरनली वर्क करता है, जबकि हमारा जो ऑपरेटर होता है वो एक्सटर्नली यूज होता है वैल्यू पर। फिर से आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आपने जानते ही हैं, आपने सुना है। मेंबरशिप माने होता है क्या, सदस्यता आपका है। जब सीक्वेंस डाटा टाइप में आप देख रहे थे तो सीक्वेंस डाटा टाइप में पता लगाने के लिए क्या ये भी अवेलेबल है आपके घर में, तो ये पता करने के लिए ये मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होता है। इन और नॉट इन, ये 2 प्रकार के ऑपरेटर हैं जो मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर की बात करें तो इसमें 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एक बिट वाइज एंड, एक बिट वाइज और, एक बिट वाइज नॉट, एक बिट एक्स और, एक कॉम्प्लीमेंट्स, एक लेफ्ट शिफ्ट, एक राइट शिफ्ट। मैं चाहता हूं कि ये जब हम लोग 1 बाय 1 पढ़े तब इसको जाने, अभी नहीं। एक छोटा सा डेमो दे रहा हूं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, पहचान कराने वाला। आपको पता है जब भी मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट एलोकेट करता है, मेमोरी एलोकेट होता है, तो आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अपना उसका क्या होता है, एक एड्रेस होता है 1012 ऐसा, ठीक है। तो 2 प्लेस की आइडेंटिटी को पता करने के लिए, एक्चुअली में आइडेंटिटी में क्या होता है, रेफरेंस नंबर से पता होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या, 2 ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो सेम तो नहीं है, अगर सेम है तो आपका ट्रू आएगा, सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। आइए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो अर्थमेटिकल टास्क में परफॉर्म किए जाते हैं। ये देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एक्सेट्रा। एक्चुअली में 3 ही प्रकार के यहाँ बताया गया, नाम तो 3 ही दिया गया, एक्सेट्रा लगा दिया गया ना। अगर हम आपको बाई नेम बताएं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशियल। मैं चाहता हूं कि आप जब अभी टेबल आए तब देखें उसे। चलिए भाई, टेबल तो आ गया, आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अगर आपको लाइटिंग दिखा रहा है, जी रानू जी बिल्कुल, अगर आपको लाइटिंग दिखा रहा है बेटा तो मैं ट्राई करता हूं कि आपको साफ दिखाई दे। कैसे? चलिए कोई बात नहीं, साफ हमें लगता है दिखाई देने का मतलब ये बेटा मुझे EXE प्रेस करना पड़ेगा, स्कैप, और जैसे हम इस पे स्कैप प्रेस करते हैं हमारा ये वीडियोज हो जाएगा रिकॉर्डिंग का कंप्लीट। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आप PDF में इसको क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं आपको एरो मेरा देखिए, अगर आप एरो दिखाई देगा तो आप अच्छे से पकड़ पाएंगे इस बात को। एरो नहीं दिख रहा आप लोगों? ये देखिए एरो दिख रहा है बेटा, देखिए मैं इधर ले रहा हूं, एरो दिख रहा है सबको व्हाइट कलर का। आइए, सबसे पहले लिखा है ऑपरेटर्स, ये प्लस है, ये क्या है, ये एडिशन है, ये क्या है 4.2 है, ये 4 + 2 है, और ये 6 है, सबको दिखाई दे रहा है। ये प्लस ऑपरेटर है, काम क्या करता है, पर्पज क्या है एडिशन का। एग्जाम्पल 4 + 2, 4 + 2 अगर आप करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा। ये रहा सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन वर्क किस करेगा इसकी मदद से, 4 - 2, तो देख लीजिए माइनस लगा हुआ है, 4 से 2 क्या करोगे, अगर आप माइनस करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये रहा मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, ओ माय गॉड, चलिए फिर से आगे भाई, सॉरी, ये मल्टीप्लाई का आपका सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, और जब आप 4 और 2 को आप बीच मल्टीप्लाई सिंबल लगाते हो तो आउटपुट आ जाएगा 8। उसी तरह ये देखिए डिवीजन है, और ये डिवीजन का काम क्या करता है, डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, जब आप 2 को डिवाइड करोगे 2 से तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 2, और ये आंसर यहाँ आएगा 2.0, क्या आएगा बेटा यहाँ पे 2.0, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये ऑपरेटर और ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है, इंटीजर डिवीजन भी से कहते हैं। जब आप इसको डबल लगा देंगे, अगर यहाँ पर जो 4 लिखा था और डबल लगा देते तो आपको जो आउटपुट आता
वो भले ही पॉइंट में अगर आपका आंसर आता फिर भी वो पॉइंट में दिखाता नहीं, पॉइंट को ट्रंकेट कर देता। तो अगर आप इसी डिवीजन में एक बार और यही सिंबल लगा दोगे तो इसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम इंटीजर डिवीजन कहते हैं। तो याद रखना, अगर आप 2 लगा देते हैं यहाँ पे ऑपरेटर, तो वो ऑपरेटर का सिंबल का नाम हो जाएगा फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन। और नाम से ही जैसे पता चल रहा है, ये फ्लोट वाली वैल्यू मतलब दशमलव की राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा, प्योर इंटीजर ही दिखाएगा। विदाउट ये देखो मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर हुआ, मॉडुलस ऑपरेटर्स टू गेट रिमाइंडर इन इंटीजर डिवीजन। आप क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर लगा देते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर से क्या होता है, मॉडुलो डिवीजन इसे कहते हैं। मॉडुलो डिवीजन करने से ये भी इंटीजर ही आपको देता है, लेकिन शेषफल देता है। डिवीजन क्या करता है, हमें भागफल देता है, जबकि मॉडुलो डिवीजन क्या करता है, शेषफल देता है। ठीक है। डबल एस्टिक सिंबल जो है, एक्सपोनेंट सिंबल इसे कहते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। मैं आपको इसका वीडियो जब भी इसके बाद लेक्चर बनाऊंगा तो इसको थोड़ा सा दिखा दूंगा क्लियरली, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। और यहाँ 2 बार यहाँ पर एस्टिक सिंबल लगाया गया, जब 2 टाइम एस्टिक सिंबल लगा दिया गया है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट सिंबल कहते हैं। एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2, तो इसका हो जाएगा 5 5 में 25, यहाँ 25 शो कर जाएगा। इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन मैंने पहले ही बता रखा है, 5 डबल /2 करोगे या आप माइनस में करोगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर आप 2 करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4। हालांकि पॉइंट में आना चाहिए था 2 पॉइंट और क्या आ जाएगा 2.5 आना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ पर आउटपुट क्या दिखा रहा है, इसका 2 ही दिखाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन ट्रंकेट कर देता, मतलब छोड़ देता है, खाली जगह को छोड़ देता है। -5 $2 और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको रन करके। अब आ गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर। जी बताएं जी, सालू जी बताइए, नेम बताइए, आपने भी कौन कौन सा ऑपरेटर दिखा, तभी तो पता चलेगा आपको डार्कली दिखा कि नहीं दिखा। प्लस बिल्कुल सही, माइनस बिल्कुल सही, माइनस सिंबल यूज किया था सब्ट्रैक्शन के लिए। और फिर तीसरा क्या था, मल्टीप्लाई का सिंबल था, बिल्कुल सही। चौथा क्या था, डिवीजन था। डिवीजन में हम लोग यहाँ पे जैसे डिवीजन होता है, जेन्युइन क्या होता है, डिवीजन हमें दशमलव वाले अंक के साथ देता है ना आउटपुट। लेकिन अगर आपको दशमलव नहीं चाहिए तो 2 बार आप इस डिवीजन वाला सिंबल लगा दीजिए, और जब आप इसे 2 बार लगाते हैं इसका नाम हो जाता है फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन। और जब आप इंटीजर डिवीजन निकालेंगे तो आप भले ही दशमलव की बात का कोई आया होगा मान, लेकिन वो उसके क्वेश्चन में दिखाएगा नहीं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स या एक्सप्रेशंस। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए, कंपेरिजन में तुलना करने के लिए, द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, जो ऑपरेंड की वैल्यू होगी एक्चुअली में उसकी एक्सप्रेशन को, उसको तुलना करता है। और प्रोड्यूस अ लॉजिकल वैल्यू, और क्या तैयार करता है, लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। अ लॉजिकल वैल्यू इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू कब देता है, जब कंडीशन या कंपेरिजन सेटिस्फाइड हो जाता है, सही होता है तो ट्रू देता है, अदरवाइज क्या देता है, फॉल्स देता है। ये देखिए बिल्कुल सही, आपके सामने एक फिगर आ गया, ऑपरेटर इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अर्थमेटिकल में कुछ कंफ्यूजन थी। ये देखिए इसका इस सिंबल का नाम है लेस देन। और अगर आप 5 < 2 करोगे तो बताइए 5 इज लेस देन 2, क्या 5 छोटा है 2 से, बिल्कुल गलत। अगर गलत है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इस सिंबल को कहते हैं हम लोग ग्रेटर देन सिंबल, और ये ग्रेटर देन सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है 5 > 2। व्हाट्स 5 इज ग्रेटर देन 2, क्या 5 बड़ा है 2 से, क्या 5 बड़ा है 2 से, आप बताइए भाई, कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है, 5 तो बड़ा ही है 2 से, और 2 से बड़ा है तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। अच्छा, लेस देन इक्वल टू, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, तो ये देखिए एग्जांपल में, व्हाट्स 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2, क्या 5 छोटा है या बराबर है 2 से, तो ना तो छोटा ही है 5 2 से, और ना ही 2 से बराबर है, तो ऐसे में आंसर आपको क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सालू जी, बिल्कुल सही। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन माने बड़ा हो अथवा बराबर हो, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। हमने कहा मेरे साथ चलेगा वो जो हमसे बड़ा होगा या मेरे बिल्कुल समकक्ष होगा,
तो किसको मैंने मना कर दिया? हमने अपने छोटे वाले को मना किया, बस अपने आगे वाले को, अपने बराबर वालों को लेकर चल रहा हूं, लेकिन अपने नीचे वाले को मना कर दिया। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। 5 इसका मतलब क्या कह रहा है? व्हाट्स 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्या 5 बड़ा है या बराबर है 2 से? तो बिल्कुल हाँ जी, बराबर तो नहीं है 5 से 2, लेकिन 5 बड़ा है 2 से, इसलिए ट्रू आ गया। ये है इक्वालिटी ऑपरेटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वालिटी ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू। जहां यह इक्वल टू लिखा है बेटा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इक्वालिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौम्या जी। यहाँ पर इक्वालिटी ऑपरेटर होता है। इक्वल टू तब कहते हैं हम लोग जब हम लोग इसे सिंगल एक बार इक्वल टू लगाते हैं, इसे असाइनमेंट कहते थे, इसे इक्वालिटी ऑपरेटर कहते हैं। और इक्वालिटी माने समानता, ये समानता की जांच करता है, तुलना करता है। क्या 5 व्हाट्स 5 इक्वालिटी 2, क्या 5 और 2 दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है, बराबर नहीं है तो क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। अच्छा देखिए अगला है नॉट इक्वल टू, एक्सक्लामेशन सिंबल है और इक्वल टू सिंबल है। इक्वल टू मतलब यहाँ पे असाइनमेंट वाला सिंबल है। नॉट इक्वल टू, इसलिए क्या कहते हैं? नॉट इक्वल टू, जस्ट इसका अपोजिट है। 5 व्हाट्स 5 इज नॉट इक्वल टू 2, क्या नहीं है 5 बराबर 2 के? बिल्कुल है, 5 2 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। अब आगे आपका लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर बेटा क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर भी सबसे पहले क्या देता है आपको? आउटपुट में बुलियन रिजल्ट देता है, ट्रू और फॉल्स देता है। एक्चुअली में लॉजिकल ऑपरेटर दो कंपेयर ऑपरेटर को, मतलब अगर मल्टीपल कंपेरिजन करना चाहते हैं किसी चीज में तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। और लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। एंड का मतलब ही होता है और में क्या होता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू रहे, पहली भी और दूसरी भी, अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तब आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। और लॉजिकल और में क्या होता है? दोनों कंडीशन में 2 कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे, एक दाएं होगा एक बाएं होगा। दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं? अगर दोनों ऑपरेटर कोई एक सही हो गया तब भी उसको क्या कर देता है? सही कर देता है। लॉजिकल ऑपरेटर है लाइक आप जज, यहाँ पे 2 आपके लायर्स रहेंगे कोर्ट में, एक लेफ्ट साइड में खड़ा रहेगा एक राइट साइड में रहेगा, दोनों का इवेल्युएट करता है ये लॉजिकल ऑपरेटर, और जिस तरह से दोनों को इवेल्युएट करने के बाद अपना फैसला सुनाता है, एग्जैक्टली उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों लिखा गया? चूंकि 1 to more होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कनेक्ट मोर रिलेशनल ऑपरेशंस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन। बताया जा रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग हम लोग करते हैं एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेशंस करने के लिए, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन। एक्चुअली में एक थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता है, कठिन होता है, जटिल होता है। तो अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय इवेल्युएटिंग अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज लॉजिकल, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एक्चुअली में आप सबको पता है कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, कंपैरिजन कोई ऑपरेशन होगा तब भी बुलियन रिजल्ट करेगा, एक लेफ्ट में रहेगा एक राइट में रहेगा, तो दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर को कंपेयर करता है बाद में और उनके हिसाब से क्या करता है? फिर आउटपुट आपको यहाँ देता है। ये देखिए ऑपरेटर एंड और नॉट दिखाई दे रहे होंगे पहले कॉलम में, देखिए आप एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का इसका नाम क्या है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये देखिए एक ऑपरेंड इधर और एक ऑपरेंड इधर और बीच में कौन? एंड, जज का काम कर रहा है। ये लायर लेफ्ट का, ये लायर लेफ्ट राइट का, ये भी आपको तर्क देंगे, मतलब ट्रू और फॉल्स ही देंगे, ये भी ट्रू और फॉल्स देंगे। इनका दोनों अपना जब ट्रू फॉल्स दे लेंगे तो एंड अपने हिसाब से दोनों के आंसर को लेगा, और अगर दोनों ट्रू रहेगा, अगर राइट साइड वाला भी ट्रू रहा लेफ्ट साइड वाला भी ट्रू रहा, तो ट्रू का आउटपुट ऑलवेज ट्रू होता है, तो ऑलवेज ये क्या कर देगा? ट्रू देगा, अदरवाइज ऐसी किसी भी कंडीशन में क्या देगा? फॉल्स देगा। ध्यान देखिए 5 इज लेस देन 2, 5 क्या छोटा है 2 से? फॉल्स है, बिल्कुल सही। अगर देखिए एंड है और पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपको यहाँ पर कंट्रोल जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी आपको फॉल्स मिल गया। क्योंकि यहाँ अगर ट्रू भी हो जाता तब भी आउटपुट क्या मिलता है? ट्रू मिलने पर भी क्या मिलता है? आपको फॉल्स ही मिलता, तो उसने दूसरा चेक ही नहीं होता है। जी रानू जी ध्यान रखिए, वेन एवर एंड ऑपरेशन परफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज false, then second expression do not test।
तो दूसरा एक्सप्रेशन टेस्ट ही नहीं होता है। क्या जरूरत है टेस्ट करने का? अगर मुझे दो लोगों को, जैसे आप ये समझिए कि आपको प्री मेन 2 पास करना है, प्री में ही फेल हो गए तो आपको मेन में जाने के टेस्ट करने की क्या जरूरत है? पहले ही आपको बाहर आ जाएंगे, डिक्लेयर फेल करके चले आएंगे एग्जैक्टली उसी तरह से। तो यहाँ से फॉल्स आ गया। आर में क्या होता है? आर में कोई, चाहे ये ट्रू हो जाए चाहे ये ट्रू हो जाए, कोई एक ट्रू हो जाए तब भी आपको आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। तो 5 क्या छोटा है 2 से? 5 इज लेस देन 2, फॉल्स। लेकिन 5 इज ग्रेटर देन 3, हाँ ये ट्रू हो गया। याद रखना एंड के जस्ट अपोजिट, एंड में क्या होता था? जब पहली कंडीशन आपको फॉल्स मिलती थी तो यहाँ चेक नहीं होने जाता था, लेकिन आर में ऐसा नहीं है, वहाँ इसलिए चेक नहीं करने जाता था, यहाँ दोनों जरूरी होता था चेक करना। जबकि आर में क्या होता है कि आपको चेक करना पड़ेगा जितनी बार लास्ट तक होगा, पता नहीं कोई एक ट्रू हो जाए, इसलिए आप यहाँ तक आपको आना पड़ा, इसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। नॉट आप जानते हैं, नॉट का मतलब होता है इन्वर्स कर देगा, जो भी आउटपुट मिलेगा उसको उल्टा कर देगा। और सबसे बड़ी बात, ये नॉट ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, डबल के बीच में काम नहीं करता है। ठीक, ये देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ नॉट लगा सकते थे, यहाँ नॉट लगा सकते थे, तो लास्ट पहले तो क्या होता, पहले ये एक्सप्रेशन होता, इन दोनों के आउटपुट को जज करके एंड अलग से आउटपुट देता, और जो आउटपुट आता तो उस पर नॉट काम करता है तो ट्रू कर देता, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। चलिए एंड फिर आपके सामने आ गया, जरा देखिए एंड में क्या है, पीछे फिर दिखा दें, देख लीजिए भाई, आगे चलें। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। ये एंड आ गया, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। अगर पहला वाला ऑपरेंड ट्रू रहा, दूसरा वाला ट्रू रहा, तभी ट्रू मिलेगा। पहला वाला ट्रू रहा, दूसरा वाला फॉल्स रहा, तब क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा। पहला फॉल्स रहा, दूसरा ट्रू रहा, तब भी फॉल्स रहेगा। मतलब कुल मिला के आप समझिए, अगर दोनों ट्रू रहे तभी ऑलवेज ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक, पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला कोई एक्सप्रेशन है, तो आउटपुट एक्सप्रेशन ही रहेगा कुछ। ये आप नहीं जानिए, ये दोनों लाइन का कोई मतलब नहीं, आप ये 4 कंडीशन जानिए। ट्रू होने पर ट्रू होता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन पे क्या होगा? फॉल्स होगा। ट्रू एंड एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 2। ये देखिए क्या बता रहा है, अगर ट्रू के साथ में एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 कर दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा? एक्सप्रेशन ट्रू वाला आएगा। फॉल्स एंड एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 इक्वल टू फॉल्स। अगर आपका देखो ये ट्रू है, एक्सप्रेशन 1 हुए एंड एक्सप्रेशन 2 है, तो एक्सप्रेशन 2 आउटपुट आएगा। फॉल्स है एंड एक्सप्रेशन 1 है एंड एक्सप्रेशन 2 है, तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एंड में क्या हो गया, जरा देखिए एंड में पहले ही फॉल्स हो गया। एक्सप्रेशंस जो होते हैं एक्चुअली में ट्रू फॉल्स तो है नहीं भी, ये भी ट्रू फॉल्स नहीं है अभी एग्जैक्टली, तो एक्सप्रेशन 2 इसलिए बता दिया गया है। ठीक, मतलब मेरी बात समझिए क्या कर रहा है, ये आपका जो आउटपुट होगा वो लास्ट से एक्सप्रेशन 2 वाले से लेगा। चलिए इसको आपको कॉपी में बहुत अच्छे समझाया, देख लीजिएगा। और एग्जैक्टली उसी तरह है, देखिए ट्रू और ट्रू हो गया तो ट्रू मिलेगा, ट्रू फॉल्स में कोई ब्लॉक आपको ट्रू मिलेगा तब भी ट्रू मिल जाएगी। ये देखिए ट्रू मिल गया, ये फॉल्स और ये ट्रू तब भी ट्रू मिल जाएगा, फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स मिलेगा। ठीक, ट्रू और एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 ट्रू, भाई ट्रू है तो ऑलवेज ट्रू रहेगा, अब फॉल्स है तो जरूरी नहीं फॉल्स रहेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट तक जाएगा। नॉट क्या करता है, नॉट के ऑपरेंड 1, उसमें देखा था आपने आर में, एक्स आर में, सॉरी ये देखिए आपने आर में देखा था और आपने किस में देखा था? एंड में देखा था। ऑपरेंड 1 आपको दिखाई दे रहा, ऑपरेंड 2, और आपने किस में देखा था? ये देखिए आर में भी आपने ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 देखा था, लेकिन नॉट में देखिए, नॉट में आप क्या कर रहे हैं, नॉट में केवल एक ऑपरेंड होता है, वो भी फॉल्स होगा तो रिवर्स क्या हो जाएगा? ट्रू, और ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को असाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। ऐसा नहीं है हम चाहे तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के भी असाइन करें, कुल मिलाकर असाइनमेंट ऑपरेटर बीच में लगना जरूरी होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आप जरा देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल ऑपरेशंस व्हाइल असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होता है आर यूज्ड टू परफॉर्म, प्रयोग किया जाता है अरिथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, व्हाइल असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जब भी बात कहीं भी किसी भी प्रोग्राम की बात करें, चाहे वो अरिथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें, लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें और लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें,
या हम रिलेशनल की बात करें, किसी भी की बात करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर तो यूज होता ही होता है। ये देखिए आपके सामने असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। असाइनमेंट ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, एक लॉन्ग हैंड असाइनमेंट। लॉन्ग हैंड असाइनमेंट क्या होते हैं और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट क्या होते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक असाइंड ऑपरेटर ये वाला है। आपने y कहा, आपने क्या कहा, y के बाद आपने कह दिया इक्वल टू a प्लस बी, y इक्वल टू a प्लस बी। तो देखिए a और b जुड़कर असाइन ऑपरेटर की मदद से दोनों कहाँ जा रहे हैं, y पे स्टोर हो जाएंगे। इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, आप इसी चीज को आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है दोनों a और b, वैल्यू पहले से रखे हुए हैं कहीं ना कहीं, या तो कीबोर्ड से लिए होंगे, रन टाइम लिए होंगे, इससे ऊपर वाली लाइन लिए होंगे। आप देखिए बगल वाले ब्लॉक में देखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, 10 और 20 डायरेक्ट कंस्टेंट भी दे सकते हैं और y पे रख सकते हैं, तो रिजल्ट दोनों का आउटपुट क्या आएगा, 30 आ जाएगा। ये रहा आपका शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट कैसे करते हैं, प्लस का यूज देखिए जरा आप, इसको पहले देखिए, यम इक्वल टू यम प्लस 10, आप ऐसे कर सकते हैं। आपने देखा यम दो बार लिखना पड़ा, इसी चीज को रिड्यूस कर सकता है कौन, ये जरा इस वाले ब्लॉक में देखिए, आप यम प्लस इक्वल टू लगाना होगा 10 करिए तो आपको यम एक बार बच गया। मात्र यही दो बार को आप एक बार लिख पा रहे हैं, इसी के कारण इसका नाम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट पड़ा है। आंसर दोनों का सेम आएगा। जी हाँ, इसी तरह माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मॉड्यूलो डिवीजन कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कर सकते हैं और डबल फॉरवर्ड स्लैश मतलब फ्लोर डिवीजन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ बता दूं, जैसा कि आपने देखा था कि उसमें नहीं दिख रहा था ना, तो इसमें ऑपरेटर सब देख लीजिए अर्थमेटिकल। प्लस आपके सामने है पहले दूसरे वाले ब्लॉक में, ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई है, ये डिवीजन है, ये मॉड्यूलो डिवीजन का सिंबल है ये, और जब 2 स्टार हो जाएंगे क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7, कोई पूछे हाउ मेनी ऑपरेटर्स यूजिंग इन अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, और आपको पता होगा अर्थमेटिकल के लिए काम ही करता है, देख लीजिए ऊपर लिखा तो है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए ये आप काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं है आप अर्थमेटिकल ऑपरेशन के अलावा भी, हालांकि असाइनमेंट ऑपरेटर तो अर्थमेटिकल के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन से पूछ लीजिएगा, आउटपुट जरूर एक बार रन कर लीजिएगा, हो सकता है कोई आपको डाउट हो तो समझ में आ जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में आप देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स अब बिट वाइज ऑपरेटर है, और बिट वाइज ऑपरेटर हम लोग आज नहीं बल्कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, नहीं हौच पाच हो जाएगा। वीडियोस छोटी छोटी रहती है तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर देख पाते नहीं, हम लोग देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम वीडियोस छोटा छोटा बना रहे हैं। थैंक यू, आई लव यू।